भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनने के लिए हम सभी लोग विराजमान हैं। ये पुरुषोत्तम मास है, इसको लोग मलमास भी कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध विशुद्ध नाम पुरुषोत्तम मास है। इसका नाम पुरुषोत्तम मास इसलिए भी है कि हमारे यहां बहुदेवतावाद का सिद्धांत है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ बिना देवता के नहीं। हर वस्तु का कोई अधिनायक देवता स्वीकार किया जाता है हमारे यहाँ। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, इस पृथ्वी का भी देवता है। कौन है बोले? उसको हम पृथ्वी देवी कहते हैं। ये देवता शब्द स्वयं में स्त्रीलिंग है। देवता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए देवी के लिए भी देवता शब्द का प्रयोग होता है और देवों के लिए भी देवता शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि देवता शब्द स्वयं में स्त्रीलिंग होते हुए उभयवाचक है। पुल्लिंग का भी वाचक है और स्त्री का भी। इसलिए लक्ष्मी को भी देवता कहते हैं, उनको देवी भी कहते हैं लेकिन देवता भी कहते हैं। तो जिस धरती पर हम बैठे आकाश के भी देवता हैं, अंतरिक्ष के भी देवता हैं, वृक्षों के भी देवता हैं, यहां तक कि एक एक दिन के भी देवता हैं, महीने के देवता हैं, पक्ष के देवता हैं, एक एक अक्षर के देवता हैं। अ के देवता अलग हैं, आ के देवता अलग हैं, क के देवता अलग है, ख के देवता अलग है। एक एक वर्ण के देवता हैं। और जितने नक्षत्र हैं उनके अलग अलग देवता हैं। बहुदेवतावाद ये सिद्धांत है सनातन धर्म का। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक तत्व परमात्म तत्व ही अंतर्यामी रूप से समस्त पदार्थों में विद्यमान होकर के तत्त वस्तुओं को धारण करता है। इसलिए हर वस्तु के देवता की हमारे यहाँ कल्पना की गई है। तो 12 महीने जो हैं, 12 महीने के भी अलग अलग देवता हैं। लेकिन जब 13 महीना हो जाए, ये अधिक मास है, 12 से ज्यादा एक अधिक हो गया, इसलिए अधिक मास। और ये अधिक मास क्यों होता है? कि सूर्य भगवान की जो संक्रांति होती है, संक्रांति माने एक राशि से दूसरी राशि में जाना, इसको संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति हो जाती है। इसी प्रकार सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में जब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण होता है उसे संक्रांति कहते हैं। और एक महीने तक सूर्य भगवान एक राशि पर रहते हैं। 12 राशि, इसीलिए 12 महीने का साल। लेकिन महीने की गणना जो हम करते हैं चांद्रमास के अनुसार, चंद्रमा की गति के अनुसार, जो चांद्रमास हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद इत्यादि, तो चंद्रमा घटता बढ़ता है। इसलिए चांद्रमास में तिथियों का क्षय हो जाता है, कभी कभी किसी तिथि की हानि हो जाती है। तो जब तिथि की हानि होती है तो साल भर में अगर पूरे वर्ष में 7-8 तिथियों की हानि हो गई, दूसरे साल फिर हुई, तीसरे साल फिर हुई, तो लगभग 1 महीने सत्र पीछे चला जाता है।
उसी को एडजस्ट करने के लिए 3 वर्ष के बाद एक बार अधिक मास आ जाता है और फिर उस क्रम को व्यवस्थित कर लिया जाता है। तो जिस महीने में, जिस चांद्र मास में सूर्य भगवान की संक्रांति नहीं हो पाती, वो 1 महीना अधिक मास हो जाता है। अब इस मास के देवता कौन? 12 मास के देवता तो तय हैं, तो कहते हैं इस मास के देवता भगवान पुरुषोत्तम। ये भगवान पुरुषोत्तम का मास है। ये 3 वर्ष में एक बार ही आता है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। और इस पुरुषोत्तम मास में परम पुरुष परमात्मा के लिए हम जो कुछ करते हैं, आराधन, पूजन, वंदन, चिंतन, वह सब अनंत गुणित होकर के फल प्रदान करता है। भगवान को ही वेदों में पुरुष कहा गया। ऐसे तो हम सब लोग किसी को भी पुरुष कहते हैं, लेकिन पुरुष शब्द से भगवान परब्रह्म परमात्मा को ही वेदों ने संबोधित किया। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। पुरुष सूक्त में पुरुष शब्द के द्वारा परमात्मा को संबोधित किया गया। पुरुष माने जीवात्मा भी होता है, चाहे वो स्त्री के शरीर में आत्मा हो, चाहे किसी नर के शरीर में आत्मा हो, उस आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। वहां पर दूसरी व्युत्पत्ति हो जाती है, पुरियाम शेते इति पुरुषा। जो पुरी के अंदर रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरियाम शेते इति पुरुषा, तो पुरी माने ये शरीर, और इस शरीर में रहने वाला जो कौन है, बोले आत्मा, इसलिए आत्मा को भी पुरुष कहते हैं। लेकिन प्रधान रूप से पुरुष शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ। वे भगवान परम पुरुष। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। वे भगवान परम पुरुष कौन है? वो पुरुषोत्तम कौन है जिनको वेदों ने पुरुष कहा, जिनका ये पुरुषोत्तम मास है? तो कहते हैं वो पुरुष कोई और नहीं है, वे पुरुष भगवान श्री राम ही हैं। उन पुरुष परम पुरुष परमात्मा का ही व्याख्यान रामायण। श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे पवित्र पुरुषोत्तम मास में जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी जीवों को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाकी संसार में जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों का फल है। पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, सुख मिला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान भी किसी को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान अगर अपने स्वयं निर्णय करके किसी को सुख देने लग जाएं और किसी को दुख देने लग जाएं, और ये देने के लिए भगवान स्वतंत्र हो जाएं कि जिसको चाहें उसको दुख दे दें और जिसको चाहें उसको सुख दे दें, तो फिर भगवान भगवान नहीं रहेंगे। भगवान को फिर कोई भगवान कहेगा ही नहीं। क्यों? बोले भगवान के अंदर भी दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा? तो हमारे आचार्य जन कहते हैं वैषम्य और नैर्घण्य, 2 प्रकार के दोष भगवान में प्रकट हो जाएंगे। वैषम्य दोष माने विषमता, किसी को भगवान ने दुख दे दिया और किसी को सुख दे दिया। ये विषम व्यवहार भगवान करने लग जाएंगे तो समदर्शी कैसे रहेंगे? तो भगवान के अंदर वैषम्य दोष आ जाएगा। भगवान अपने स्वयं बिना विचार किए स्वेच्छा से किसी को दुख दे दें और किसी को सुख दे दें, तो भगवान के अंदर नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा। नैर्घण्य माने निर्दयता, घृणा माने दया। घृणा का अर्थ दया होता है, लेकिन आजकल घृणा का अर्थ लोग दूसरा ही समझते हैं। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो गई।
शब्दों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है। समय आने पर शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं कालांतर में, और उन शब्दों की अर्थ की सीमा भी घटती बढ़ती रहती है व्यवहार जगत में। इसलिए घृणा शब्द का अर्थ है दया, और भगवान अगर बिना कारण के किसी को दुख और सुख बांटने लग जाएं तो भगवान के अंदर नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा, भगवान के अंदर निर्दयता आ जाएगी। किसी ने कुछ नहीं किया फिर भी उसको दुख दे दिया, और किसी ने कुछ नहीं किया उसको उठा करके सुख दे दिया, तो ये वैषम्य और नैर्घण्य दोष भगवान में उत्पन्न हो जाएगा। तो उत्पन्न हो जाए क्या आपत्ति है? बहुत बड़ी आपत्ति हो जाएगी। आपत्ति ये होगी कि भगवान तो अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अखिल हेय प्रत्यनीक समस्त निंदनीय गुणों से रहित और दिव्य कल्याण गुण संपन्न है। उन भगवान में निंदनीय गुणों की आपत्ति भगवान की भगवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दी। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान न किसी को दुख देते हैं न भगवान किसी को सुख देते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। तो सुख दुख संसार में जो हमें मिलता है ये हमारे कर्मों का परिणाम, हमने जो किया वो हम भोग रहे हैं। शास्त्र का वचन है, स्वयं भगवान भी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने जो अशुभ और शुभ कर्म किए हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। कर्मों का फल होता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और केवल इसी जन्म के कर्म नहीं, पिछले अनेक जन्मों के कर्म जो हैं, किस कर्म का फल कब हमारे जीवन में आ जाएगा ये हमको पता नहीं। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। मनुष्य केवल अपने इस एक जन्म के कर्मों पर विचार करता है और कहता है महाराज हमने कभी कुछ गलत नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा, हमने अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया फिर भी भगवान ने हमको इतना दुख दे दिया। भैया तुम अपने एक जन्म की जान रहे हो और परमात्मा तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्मों को देख रहा है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म बीते, तुम भी कितनी बार पैदा हुए और मैं भी कितनी बार अवतार लिया, लेकिन तुम्हें अपने उन जन्मों का ज्ञान नहीं है और मुझे ज्ञान है, और मुझे तुम्हारे भी अनेक जन्मों के ज्ञान। तो जीव के अनेक जन्मों के कर्म भी उसके साथ लगे, समय आने पर अनुकूल परिस्थिति आने पर वो कर्म फल देने के लिए प्रकट हो जाते। जैसे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के बीज पड़े हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अनुकूल वातावरण आया, वर्षा ऋतु आई, पानी गिरा और पानी गिरते ही सभी बीज अंकुरित होने लगे। उसी प्रकार हमारे अनंत अनंत जन्मों के कर्म हमारे साथ आत्मा में सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। परिस्थितियां जब सृजित होती हैं तो वे अंकुरित होने लगते हैं और उनका फल प्रकट होता है। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। शास्त्रों में कहा गया कि जैसे 100 गाय खड़ी हो और आप गाय के बछड़े को छोड़ो, वो बछड़ा स्वयं कूदते हुए सभी गायों का अतिक्रमण करते हुए अपनी मां के पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार जीव के द्वारा किए गए कर्म, सैकड़ों जन्म पीछे उसने जो कर्म किया है, समय आने पर वो कर्म वहां पहुंच करके उसे फल देने के लिए उद्यत होता है। कर्म का विधान बड़ा विलक्षण है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे वे कर्म नष्ट नहीं हो। जन्म कोटि शतैरपि, करोड़ों जन्म बीत जाए, यही तो संसार का कर्म चक्र चल रहा है। तो संसार में जो हम सुख दुख प्राप्त करते हैं ये तो हमारे कर्मों का फल, तो फिर भगवान की कृपा का फल क्या है? तो संतों ने कहा
कि भगवान की कृपा का फल है सत्संग की प्राप्ति, जो हमें आपको प्राप्त हो। हमें जीवन में सत्संग मिले तो ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग की प्राप्ति ये भगवान की कृपा का फल। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो भगवान उसे सत्संग प्रदान करते हैं। सत्संग में आकर जीवात्मा को 5 चीजों का बोध होता है। केवल हम सूत्र बता रहे हैं, सूत्र दिमाग में रहेगा तो सब बातें अपने आप समझ में आ जाती। सत्संग में आकर के केवल 5 चीजों का हमें ज्ञान होता है और 5 चीज ही समझना है। वो 5 चीजें क्या हैं? बोले उसको वेदांत में हमारे यहाँ अर्थ पंचक कहा जाता है। अर्थ पंचक का मतलब 5 अर्थ ऐसे हैं जो शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और इस जीवन में हमें जानना चाहिए। 5 अर्थ क्या है? बोले प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदास्येतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। 5 अर्थ। पहला अर्थ क्या है? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम। जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान। पहला अर्थ। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये जानो ही ना कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न नहीं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु बताओ जिस वस्तु को आप जानते न हो लेकिन उसको पाने की इच्छा आपके मन में हो। असंभव। जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहें पहले उसके स्वरूप का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, उस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके स्वरूप का हमें ज्ञान हो। ये पहला अर्थ। और दूसरा बोले प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले हम जो हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, अपने आप को भी जानना जरूरी है। बोले महाराज हम तो जानते हैं अपने आप को। क्या जानते हैं? बोले हम राघवाचार्य हैं। बोले राघवाचार्य तो आपका नाम हुआ, और ये कब हुआ? बोले जब संसार में पैदा हुए तब, उसके पहले नहीं था। तो आप कहोगे हाँ हम अपने को जानते हैं, हम तो ये हैं। बोले ये तो तुम्हारा शरीर है, ये भी आज के 45 वर्ष पूर्व नहीं था, तब भी तुम थे, तो तुम कौन हो? तो तत्वतः अपने स्वरूप को जानना, आत्म स्वरूप का बोध, ये दूसरा अर्थ है। और तीसरा प्राप्त्युपायम, अपने स्वरूप का हमें बोध हो गया। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके स्वरूप का हमें बोध हो गया। अब तीसरी वस्तु क्या है? बोले किस प्रकार हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, उस साधन को जानना। बिना साधन के आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन को समझना, ये तीसरा स्वरूप। और चौथा, परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर फल क्या मिलेगा, उस फल को जानना। और पांचवा अर्थ, आज तक उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर पाए, उसका कारण क्या था, इसकी भी विवेचना करना। वो कौन से विरोधी कारण थे जिन कारणों से आज तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। भाई माइक ठीक करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो इन 5 अर्थों को, आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के फल का स्वरूप, और परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक हैं उन बाधक तत्वों का विवेचन, उनका स्वरूप। इन 5 विषयों का ही ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से होता है।
वेद से लेकर पुराण पर्यंत सेतिहास पुराण का मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद पुराण स्मृति इतिहास और समस्त वेद वेदांत को जानने वाले संत महामुनि महात्मा इन्हीं 5 अर्थों को बताते हैं। छठवां कोई अर्थ होता ही नहीं, छठवां कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र की कोई पंक्ति आप बताओ, इन्हीं 5 में से कोई एक बात होगी। पाप का वर्णन किया जाता है शास्त्र में, ये पाप है, ये पाप है, ये क्या है? बोले पाप का जो वर्णन है वो विरोधी स्वरूप का वर्णन है। उन्हीं पापों के कारण तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म का जो वर्णन है वो साधन है। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन, ये परमात्मा का वर्णन, पुरुष का वर्णन। इस प्रकार से इन 5 अर्थों का विवेचन ही शास्त्र का विषय है, शास्त्र का उद्देश्य। और बंधुओं, ये ज्ञान तभी होता है जब हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की पावन कथा को सुनने और सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री गोस्वामी पाद ने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी लंबी चौड़ी वंदना की। कल मैंने कहा था, इतनी बड़ी वंदना दुनिया में किसी कवि ने नहीं की। इतना बड़ा मंगलाचरण किसी विद्वान ने नहीं किया। मंगलाचरण का फल क्या है? कहते हैं मंगल का फल है विघ्न का विनाश और ग्रंथ का विस्तार। मंगल करने पर विघ्न विनष्ट होते हैं और ग्रंथ का जन जन में विस्तार होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गोस्वामी जी ने इतना बड़ा मंगलाचरण किया, उसका परिणाम बोले रामचरितमानस ग्रंथ इतना विस्तार को प्राप्त हुआ दुनिया में कि उतना कोई ग्रंथ विस्तार को प्राप्त नहीं। यहां इतने लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वेद का एक भी मंत्र नहीं मालूम होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक भी नहीं मालूम होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 18 पुराण का एक भी श्लोक मालूम नहीं होगा। लेकिन यहां बैठे हुए कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको रामचरितमानस की एक चौपाई न मालूम हो। एक चौपाई तो जरूर सबको मालूम होगी, चाहे वो निरक्षर भट्टाचार्य ही क्यों न हो, चाहे वो स्वयं कभी न पढ़ा हो, निरक्षर ही क्यों न हो, लेकिन उसको भी रामचरितमानस की एक चौपाई तो जरूर याद हो। क्या बोले? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ। ये इस काव्य का वैशिष्ट्य है। और यही नहीं, कहीं भी सनातन धर्मावलंबी पूरे दुनिया के किसी कोने में होंगे तो श्रीमद् रामचरितमानस की 1-2 चौपाई तो उसके जिह्वा पर जरूर हो। चाहे सनातन धर्म का कोई और अन्य ग्रंथ उनकी जिह्वा पर हो न हो। ये गोस्वामी जी के मंगलाचरण का फल, इतना विस्तृत मंगलाचरण, सबकी वंदना। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण राम परिकर की वंदना की, मां कौशल्या की वंदना, केकई की वंदना, सुमित्रा की वंदना, दशरथ जी की वंदना, भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, श्री जनक जी महाराज की, जानकी जी की, हनुमान जी की, सब की वंदना की, किसी को नहीं छोड़ा। और फिर भगवान के नाम की वंदना, बंदौ नाम राम रघुबर, नाम वंदना। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। व्यवहार में भले हम कह लें कि ये भगवान का नाम, लेकिन भगवान का नाम भी भगवान ही है, दूसरा कुछ नहीं। जगत में जितनी वस्तुएं होती हैं उसमें नाम और नामी में भेद होता है। जिसका जो नाम है, नाम अलग है, नामी अलग है। नाम ध्वन्यात्मक है, शब्द रूप है, और नामी बोले नामी पंचतत्व से निर्मित शरीर से युक्त वो आत्मा। नाम नामी में भेद है।
लेकिन भगवान का नाम और भगवान बोले दोनों में अभेद है, ये सिद्धांत है। राम ही राम जी का नाम है और राम जी का नाम ही राम है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, और केवल नाम और नामी नहीं, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीला, चारों नाम रूप लीला धाम, ये चारों कहने के लिए चार हैं लेकिन एक ही। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चारों सच्चिदानंद के विग्रह। कहने के लिए नाम रूप लीला धाम अलग अलग। भगवान राम ही राम नाम है, और जो राम जी हैं वही धाम है। अयोध्या धाम जो है वो राम जी से अलग नहीं है, राम जी ही अयोध्या है, ये अर्थ हुआ। अयोध्या च परब्रह्म, भगवान शंकर कहते हैं। रुद्र यामल ग्रंथ में जहां पर भगवान शंकर ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया, तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती अयोध्या च परब्रह्म, ये अयोध्या ही परब्रह्म है, ये राम जी से अलग नहीं। अयोध्या च परब्रह्म, और अयोध्या में प्रवाहित होने वाली सरयू जी, सरयू सगुण पुमान, ये सरयू जी सगुण ब्रह्म है। सरयू जी भी राम जी ही है, राम जी से अलग नहीं है। अब इस बात को हम सिद्ध करें और कहें तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात हो जाएगी। कभी मैंने कहा भी है किसी वक्तव्य में, तो भगवान का धाम स्वयं भगवान ही है, भगवान का नाम स्वयं भगवान है, और भगवान की जो लीला हम श्रवण करते हैं बोले ये भी भगवान है। इसीलिए वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा कि जब कोई भगवान की कथा सुनता है तो भगवान की लीलाएं जो कान में जाती हैं, ये कोई कहानी नहीं जाती, कोई शब्द नहीं जाता, अपितु शब्द के रूप में भगवान ही हमारे कानों में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर, नद्ध माने पिनद्ध होकर, बंध कर, भगवान ही कर्ण कुहरों के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमारे हृदय में उतर जाती है। इन शब्दों के माध्यम से कथा के रूप में भगवान ही हमारे हृदय में प्रवेश कर, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, श्रवण मात्र से भक्ति सूत्र में बंध कर भगवान ही हमारे हृदय में उतर जाते हैं। तो ये कथा भी भगवान, नाम रूप लीला धाम, ये चारों भगवान। तो नाम की वंदना कर, इसको आप ऐसे भी समझ लो, कहने के लिए नाम रूप लीला धाम, लेकिन चारों एक ही तत्व है। बोले कैसे? बोले आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, समुद्र को देखो और आप कहो ये देखो समुद्र की लहर, दूसरे व्यक्ति ने कहा ये देखो समुद्र का जल, तीसरे व्यक्ति ने कहा ये देखो समुद्र। बात तीन प्रकार की हुई, लेकिन है क्या? बोले समुद्र का जल ही समुद्र की लहर है, और समुद्र की लहर जो है और समुद्र का जो जल है वही समुद्र है, समुद्र उससे भिन्न नहीं। उसी प्रकार अनंत आनंद सिंधु, अनंत आनंद सिंधु जो परमात्मा है, उस सिंधु, उस समुद्र की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वही नाम रूप लीला धाम के रूप में हमें प्राप्त हैं, वो भगवान से अभिन्न है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की वंदना, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, और नाम वंदना के प्रसंग में ही कह दिया कि ये राम नाम किनका है? बोले जो रघुवर है, रघुकुल तिलक है, उनका ये नाम राम नाम। और भगवान के नाम का जप
नाम की महिमा तो अद्भुत है। इस कलयुग में तो भगवान के नाम की जितनी महिमा है उतनी किसी भी विषय की महिमा नहीं। कृते यद ध्यायतो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। वेदव्यास जी कहते हैं सतयुग में ध्यान करने का जो फल है, कृते यद ध्यायतो पुंसा, वो भी कैसा ध्यान। सतयुग में ऋषि मुनि महात्मा भक्त लोग भगवान का ध्यान करते, और वो कैसा ध्यान, बोले खाली आंख बंद कर ले वो ध्यान नहीं। ध्यान बड़ी ऊंची चीज है। आजकल महाराज जी ने पहले कह दिया, दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं, हम ध्यान योग सिखाएंगे। तुमको पता ही नहीं है ध्यान योग क्या है। केवल आंख बंद कर लेने से कोई ध्यान और नहीं होता। ध्यान क्या है? बोले अष्टांग योग में ध्यान छठवीं सीढ़ी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। अष्टांग योग में उस योग के माध्यम से जाकर के जब व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है तब उसे समाधि लग जाती है। आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा इंजीनियर आपने देखा हो कि जो नीचे की 6 मंजिल न बनावे और सीधे 7वीं मंजिल आकाश में खड़ा कर दे? संभव है? जब तक नीचे की 6 मंजिल की इमारत नहीं तैयार होगी तब तक आप 7वीं मंजिल नहीं बना सकते। उसी प्रकार ध्यान जो है 7वीं मंजिल है अष्टांग योग में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान। और वो ध्यान स्थिर हो जाए तो समाधि, जो सतयुग में महर्षियों को प्राप्त था। उस समय ध्यान योग के द्वारा ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग, साधारण लोग भी भगवान को प्राप्त कर लेते। त्रेता युग आते आते लोगों के अंदर कामनाएं उत्पन्न हो गई। ध्यान योग की सिद्धि, समाधि की सिद्धि तभी होती है जब हमारा जीवन निष्काम हो, कोई कामना न हो। सतयुग में लोगों के अंदर सांसारिक कामनाएं नहीं होती। त्रेता युग आते ही लोगों के अंदर कामनाओं का बीज अंकुरित होने लगता है। इसलिए ध्यान की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। त्रेता युग आने पर जब जीवों के अंदर कामनाएं उत्पन्न होने लगती है तो भगवान स्वयं विचार करते हैं कि कामनाओं की पूर्ति के लिए कहीं ये व्यक्ति अज्ञान के मार्ग पर न चला जाए, अनैतिक मार्ग पर न चला जाए। इसलिए इसको वेद मार्ग की सीमा में रखने के लिए, शास्त्र की सीमा में रखने के लिए, शास्त्रों के अंदर कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के विधान का वर्णन शुरू हो जाता है। ये बड़े बड़े यज्ञों का जो वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ करो तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, वाजपेयी यज्ञ करो तो सम्राट की उपाधि मिल जाए, अमुक कर्म कर लो ये फल मिल जाए, अमुक यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अमुक अमुक यज्ञों का विधान ये वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में क्यों वर्णन किया जाता है? क्योंकि संसार के प्राणी कहीं इन कामनाओं की पूर्ति के लिए मार्ग से भटककर अधर्म के मार्ग पर न चले जाएं, इसलिए शास्त्र की सीमा में रह करके शास्त्र के द्वारा उनकी कामनाएं। तो त्रेता युग आते आते कामनाओं की पूर्ति में लग करके जीव भगवान से दूर होने लगता है। तो भगवान की प्राप्ति का भी साधन त्रेता युग में यज्ञ हो जाता है। यज्ञ से लोग भगवान को प्राप्त करें। त्रेता युग में बड़े बड़े राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए। त्रेतायाम यजतो मखई। द्वापर युग आते आते यज्ञ की विधा भी कमजोर पड़ जाती है। क्यों? बोले कामनाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति का सामर्थ्य घट जाता है। संसाधन विद्यमान रहते हैं लेकिन व्यक्ति के अंदर वो कर्मठता नहीं रहती। व्यक्ति आलसी और प्रमादी होने लगता है, करना कुछ नहीं चाहता और फल सब चाहता है। आज भी यही द्वापर युग आते आते लोगों के अंदर ऐसी स्थिति होती है।
चाहते तो सब हैं कि संसार का सब सुख हमको मिले, लेकिन हमें कुछ करना न पड़े, शॉर्टकट जिसको आजकल बोलते, बिना साधन के ही हम प्राप्त कर लें सब कुछ। ऐसी स्थिति जब आती है कि बड़े बड़े यज्ञों को करने में बड़ी कठिनाई होती। अब अश्वमेध यज्ञ करो तो अश्वमेध यज्ञ कोई छोटा मोटा यज्ञ, 365 दिन लगता है, 1 साल तक चले तब पूरा अश्वमेध यज्ञ। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया है, वर्णन है, पढ़ लेना, 1 वर्ष तक करो तब पूरा। राजसूय यज्ञ बोले 27 महीने, 1-2 दिन नहीं, हजारों हजारों वर्ष के सत्र, 1-1 हजार वर्ष तक चलने वाले यज्ञ। इतनी बड़ी कर्मठता कहां जीव में रह जाएगी। द्वापर युग आते आते व्यक्ति सोचता है इतना समय कहां है कुछ करने, थोड़े में कुछ हो जाए। तो शास्त्र तो कल्प वृक्ष है हमारा, शास्त्र हमारा हित करने के लिए, शास्त्र माता पिता से भी ज्यादा करुणामय है, जीवों पर करुणा करके शास्त्र मार्ग प्रदान करता है। तो द्वापर युग आने पर कहते हैं कि भाई यज्ञ नहीं कर सकते तो भगवान की पूजा करो। द्वापरे परिचर्याया, द्वापर युग से भगवान की विग्रह की पूजा विशेष रूप से प्रारंभ होती है। अन्य युगों में भी भगवान की पूजा होती है, लेकिन द्वापर में विशेष रूप से भगवान की पूजा आराधना में लोग लगकर अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन कलयुग आने पर उसमें भी आलस्य और प्रमाद हो जाता है। 2 घंटे पूजा नहीं कर सकते, अपनी ही पूजा नहीं कर पाते, 10 बजे तक स्नान नहीं होगा, रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाओ और सवेरे 10 बजे तक सो। दिनचर्या ऐसी अव्यवस्थित, उसको किसी योग की सिद्धि नहीं होती। गीता में भगवान कहते हैं किसी योग में तुम अगर लगते हो, चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, निष्काम कर्म योग हो, किसी योग में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त समय पर, नियत समय पर आहार करो और नियत आहार करो। कुछ भी खाओ और सोचो योग हो जाए, नहीं होगा। सवेरे से शाम तक होटलबाजी करो और कहो हमारा भक्ति योग सिद्ध होगा, कदापि नहीं होगा। आहार पर जब तक नियंत्रण नहीं हो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, वेद का वाक्य। तो युक्त आहार, उचित आहार और उचित समय पर, युक्त आहार विहारस्य, और हमारा विहार भी युक्त हो। संसार के विषयों का जो भोग है वह भोग भी समुचित और समय पर हो, मनमाना न हो। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु, युक्त कर्म में हम लगे रहे, हमारी चेष्टाएं भी युक्त हों। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त समय पर हम सो जाएं और युक्त समय पर जग जाएं। तब क्या होगा, बोले योगो भवति दुःखः, तब योग तुम्हारे दुख का हरण करने वाला होगा, तब योग में सफलता मिलेगी। नहीं तो एक भी योग सफल नहीं होगा। घसल्ली बन के करते रहो जीवन भर, होना जाना कुछ नहीं। अपने मन को संतोष होगा कि हम कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं। पक्की बात है, एकदम पक्की। तो कलयुग आने पर ऐसी स्थिति हो गई, तो इस स्थिति में जीव का कल्याण कैसे हो? तो वेद व्यास जी कहते हैं कलौ तद हरि कीर्तनात्, सतयुग में यज्ञ करने का जो फल, त्रेता में सतयुग में ध्यान का जो फल, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल, द्वापर में भगवान की सविध सहस्त्रोपचार पूजा करने का जो फल, कलयुग में भगवान का नाम लेने से वो फल प्राप्त हो। इतनी सुविधा हो गई। इस युग में आप भगवान का नाम जितना ले सको, राम ही सुमिरीय गाय राम ही, भगवान का नाम जपते रहो। और नाम जप में कोई नियम भी नहीं। भाय कुभाय अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि दसम। भाव से कुभाव से कैसे भी राम जी का नाम जपो, कल्याण हो जाए। भागवत में तो अजामिल के प्रसंग में पूरी यही बात ही कही गई। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन में होगा।
संकेत में भी भगवान का नाम ले लो तो भगवान का नाम कल्याण कर दे। परिहासम व परिहास में भी भगवान का नाम ले लो, कल्याण। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, भाय कुभाय अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि। ये भगवान के नाम की महिमा। और तो और नाम की तो इतनी महिमा है महाराज, दुनिया में कोई भी मंत्र हो, अगर वो उल्टा पढ़ो तो उसका फल भी उल्टा ही हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम बोले उल्टा भी ले लो तो कल्याण हो जाएगा। ये नाम पुराणों में कथा है कि एक नाम, एक मंत्र भी अगर उल्टा हो जाए, मंत्र का एक स्वर भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार, एक स्वर के अपराध के कारण वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया। मंत्र बोलते समय एक स्वर गड़बड़ हुआ, फल उल्टा ही हो गया। यहां बहुत से पंडित बैठे हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते होंगे, कवच कीलक अर्गला इत्यादि का। दुर्गा कवच में एक मंत्र आता है कि भार्याम रक्षतु भैरवी, मेरे भार्या की रक्षा भैरवी करे। एक कोई पंडित जी थे, उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, दवा करने पर भी ठीक नहीं हो रही। किसी पंडित विद्वान के पास गए, बोले महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज ने उपाय बताया, जाओ इसी मंत्र का जप करो, दुर्गा कवच का ये मंत्र है, दुर्गा रक्षा करेंगी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो दुर्गति का नाश कर देगी भगवती। मंत्र क्या है? बोले भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी तुम मेरी भार्या की रक्षा करो। वो सज्जन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सुन करके आए और रास्ते में आते आते मंत्र थोड़ा भूल गए, गड़बड़ा गया। रक्षतु के जगह पर उनको भक्षतु याद आ गया, आ गए जपने लगे। माला उठा ली, शुरू किया जप, बड़ी श्रद्धा से बड़े विश्वास से भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, इसी का जप चलने लगा। 7 दिन बीतते बीतते पत्नी का राम नाम सत्य हो गया। महाराज जी भी बता रहे थे, राम नाम सत्य। पत्नी का राम नाम सत्य हो गया और रोते चिल्लाते पहुंचे, बोले महाराज कैसा मंत्र आपने बताया, पत्नी तो ठीक नहीं भाई, मर गई। और पंडित जी ने कहा मंत्र तो मैंने ठीक बताया था। बोले महाराज आपने जो मंत्र बताया वही हमने जपा था। आचार्य ने कहा कि कौन सा मंत्र जपा बताओ, तो उसने सुनाया। वो जपते जपते 7 दिन में उसको याद ही हो गया था पूरा, उसमें अब तो भूलने की कोई बात थी ना। उसने कहा महाराज यही मंत्र मैंने जपा, भार्याम भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने अपना सिर ठोका, बोले ठीक ही तो हुआ, तुम देवी से कह रहे थे कि भार्याम भक्षतु भैरवी, मेरी भार्या का तू भक्षण कर ले, तो भैरवी ने तुम्हारी भार्या का भक्षण कर लिया, काम खत्म। बोले महाराज हमारी ये भावना नहीं थी, हम तो उसे ठीक करना चाहते थे। बोले भावना तुम्हारी ठीक थी, लेकिन तुम्हारा मंत्र गलत था, तुमने उल्टा जप दिया, इसलिए फल उल्टा हो गया। तो अन्य देवी देवताओं के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में अगर कहीं उल्टा हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो फल भी उल्टा। लेकिन हमारे राम जी का नाम, बोले राम जी का नाम तो ऐसा दिव्य है कि उल्टा जपो चाहे सुल्टा जपो, ये कल्याण ही कल्याण करता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे राम जी का नाम, इसको उल्टा भी जपोगे तो कल्याण हो जाए। बोले किसी ने किया तो उदाहरण देते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा ही जपा, राम के जगह पर राम का उल्टा मरा, मरा 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 करते करते वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी बन गए।
राम बिहाय मरा जपते, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल। कभी कोकिल, महर्षि वाल्मीकि की बिगड़ी सुधर गई, उल्टा जप कर, उल्टो सुलटो जामी है राम नाम को बीज। ये राम नाम का बीज ऐसा बीज है कि उल्टा भी पड़े तो कल्याण और सीधा हो तब भी कल्याण। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम, ऐसे नाम की वंदना की गोस्वामी। नाम की निष्ठा हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाए, समझो भक्ति आ गई। लोग पूछते हैं, बोले महाराज भक्ति क्या है? बड़ा सीधा सा प्रश्न है, सब पूछते हैं, आप भी पूछते होंगे कि महाराज भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति का स्वरूप क्या? और इस पे बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। आप पूछोगे भक्ति क्या है, तो विद्वान लोग फिर जब सुनाना शुरू करेंगे तो कहेंगे महाराज भक्ति नवधा है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, फिर एक एक का व्याख्यान चलेगा, बड़ी लंबी बात हो जाए। भागवत के विद्वान से पूछोगे भक्ति क्या है, तो कहेंगे प्रहलाद जी का चरित्र बताएंगे। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति। और परवर्ती विद्वानों की समीक्षा जब शुरू होगी, बोले 3 प्रकार की भक्ति, सात्विक राजस तामस। फिर उसके अनेक भेद, इस प्रकार 81 प्रकार की भक्ति का वर्णन कपिल मुनि ने जो किया भागवत। उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय के 6 गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महापुरुष जो हुए, उन लोगों ने भक्ति के जितने भेद बताए, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, गौड़ी भक्ति, वैधि भक्ति, अनेक भक्ति के, ठीक है, सब विद्वानों की चर्चाएं हैं। विद्वानों ने समीक्षा की है समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन गोस्वामी जी तो एक दोहा में भक्ति का स्वरूप ऐसा समझाते हैं। भक्ति क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसा ऋतु रघुपति भगति। रघुनंदन की भक्ति क्या है? कहते हैं बरसा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरण जुग सावन भादो मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। राम जी की भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु, ये वर्षा हो रही। और राम जी का नाम क्या? बोले राम जी का जो नाम है रा और म, ये 2 वर्ण, 2 अक्षर। इसमें रा जो है वो सावन है और भा जो है वो भादो, वो माँ जो है वो भादो। राम नाम बर बरण जुग सावन भादो मास। एक अक्षर श्रावण का महीना है, एक भादों का महीना। और भगवान की भक्ति क्या? बोले वर्षा ऋतु। अब भक्ति में और भगवान के नाम में अंतर क्या? बोले कोई अंतर नहीं। कैसे? तो जैसे हम आपके यहां श्रावण के महीने में आए, खूब वर्षा हो रही थी, चले गए। कुछ दिन बाद जब मिले तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे महाराज आप हमारे यहाँ आए थे, वर्षा ऋतु में आए थे। हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो सावन में आए थे। आप कहोगे नहीं नहीं, आप वर्षा ऋतु में आए थे। हम कहेंगे नहीं, हम तो सावन में आए थे। बोले तो इसमें गलत क्या है? वो गलत है कि हम गलत? बोले न वो गलत है ना हम गलत है। वो जो कह रहे हैं वही सही है, वर्षा ऋतु में आप आए थे, और हम जो कह रहे हैं हम सावन में आए थे, बोले ये भी सही है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही सावन का महीना होता है। तो श्रावण भादो मास, भगवान का नाम के 2 अक्षर, भगवान के नाम के 2 अक्षर रा और मां, ये श्रावण भादो का महीना। और भक्ति क्या? बोले वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में ही तो ये 2 महीने होते, अर्थात भगवान का नाम जप यही भक्ति है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना चाहते हैं गोस्वामी कि भगवान का नाम, राम नाम उच्चारण करना यही भक्ति है। आपके मुख से भगवान का नाम निकलने लग जाए, उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम मुख से उच्चरित होने लग जाए, हो गई भक्ति।
यही भक्ति, यही भक्ति है। राम नाम की निष्ठा हमारे जीवन में प्रकट हुई। और इस कलिकाल में तो भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। नाम को जप करके ही श्री हनुमान जी महाराज भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान के नाम का सुमिरन करके हनुमान जी महाराज ने भगवान को अपने वश में कर लिया। इसीलिए हनुमान जी का नाम है महावीर। ये महावीर का अर्थ क्या? महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जास जसु आप बखान। हनुमान जी महावीर हैं। महावीर कौन? बोले वीर का मतलब वो वीर, वो जो बड़े बड़े पराक्रमियों को अपने वश में कर ले, वो वीर। और उन वीरों को भी जो अपने वश में कर ले, वो कौन है? बोले वो रघुवीर। रघुवीर ने बड़े बड़े वीरों को अपने वश में कर लिया। राम जी के सामने किसकी वीरता चलेगी? लेकिन ऐसे रघुवीर को भी जो अपनी भक्ति के द्वारा अपने वश में कर लिया, उनका नाम महावीर। महावीर बिनवौ राम जासु जसु आप बखाना। हनुमान जी महाराज महावीर है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखी राम। और राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने 9 दोहे में कही। और राम नाम की महिमा कह करके अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई। राम नाम की मैं बड़ाई कितना करूं, राम नाम की बड़ाई कितना भी करें, इसका अंत नहीं। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकई नाम गुन गाई। राम जी से भी अगर पूछ लो कि भाई आपके नाम की क्या महिमा है, तो राम जी भी नहीं बता सकते कि मेरे नाम की महिमा। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। राम न सकहि नाम गुन गाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। इस चौपाई में एक महत्वपूर्ण बात है, जहां आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, हम वहां आपका ध्यान ले जाने का प्रयास करें। कहते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। राम जी भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। तब तो राम जी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। क्यों? बोले जो सब कुछ कर ले वही तो भगवान होता है, और जो अपने नाम की महिमा भी न बता सके वो भगवान कैसे हो? भाई भगवान की विशेषता क्या है? बोले सर्व करने समर्था, जो सब कुछ करने में समर्थ हो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो। जो सब कुछ कर सकें, जिनके लिए असंभव नाम का कोई पदार्थ न हो, वो परमात्मा। हम आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। भगवान शंकर भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। यही भगवान की भगवत्ता। तो फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि राम न सकहि नाम गुण गाई, वो अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते? इसका क्या समाधान होगा? क्या कहें? तो इसका समाधान बड़ा ही सरल और सुबोध है कि देखो, जो वस्तु नहीं होती है, उस वस्तु को न जानना ही सर्वज्ञता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो कहे हम सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप कहो कि आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, तो खरगोश की सींग देखा है? तो क्या कहेगा? कहेगा हमने नहीं देखा। क्यों? बोले खरगोश की सींग होती ही नहीं। गधे की सींग देखा है? बोले नहीं।
बोले तो जब तुम गधे की सींग नहीं जानते, खरगोश की सींग नहीं जानते, आकाश पुष्प नहीं जानते, तो तुम सर्वज्ञ कैसे? तुम्हारी सर्वज्ञता बाधित हो रही है। कहते नहीं, यन्नास्तेव तदज्ञताम अनुगुणम, जो वस्तु है ही नहीं उसको न जानना ही सर्वज्ञता। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और अपने नाम की महिमा नहीं जानते। राम न सकई नाम गुण गाई। तो कहते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने नाम की महिमा इसलिए नहीं जानते हैं कि भगवान के नाम की महिमा जो है वो असीमित है, उसका अंत ही नहीं है, और जिसका अंत नहीं है उसे न जान पाना ही उसको जानना मान लिया जाता है। इस प्रकार का सिद्धांत है। व्योमाम भोजमिदंतया खलु विदं भ्रांतोयमित्युच्यते। व्योमाम भोज, व्योम माने आकाश, अम्भोज माने कमल। आकाश कमल, आकाश कमल नाम का कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में। किसी ने आकाश में कमल नहीं देखा, लेकिन अगर कोई कहे हमने आकाश कमल देखा, तो आप उसको क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि तू पागल। वो अगर कह दे कि हमने आकाश कमल देखा, तो आप कहेंगे कि ये तो पागल है, आकाश कमल होता ही नहीं है। तो जिस वस्तु की सत्ता ही न हो उसे न जानना ही सर्वज्ञता है। उसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा का अंत ही नहीं है, इसलिए उसे भगवान भी नहीं जान पाते। कहों कहाँ अलग नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गावई। बड़ी महिमा सुनाई राम नाम की। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया इस पूरे रामायण में, श्रीमद् रामचरितमानस जो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हो अपने घर, इसमें है क्या? आप कहोगे इसमें कथा है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, राम जी की लीला है। वो स्वामी जी कहते हैं सब है, लेकिन सबके ऊपर एक चीज है। बोले क्या है? यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, 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 यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम। यही माँ माने इसमें रामचरितमानस में, रामायण में है क्या? बोले रघुपति नाम उदारा, राम जी का नाम। और नाम है कैसा? बोले उदारा, बड़ा उदार है। राम जी तो उदार हैं, लेकिन राम जी से भी ज्यादा उदार राम जी का नाम। यही माँ रघुपति नाम उदारा। ये उदारता क्या? उदारता का सीधा सीधा अर्थ आप लोग समझते हैं कि महाराज ये बड़े उदार हैं और जो मांगता है उसे वो वस्तु दे देते हैं, ये बड़े उदार हैं। उदारता कहीं उत्कृष्टम राति ददाति इति उदार। उदार शब्द का यही अर्थ है, उत्कृष्टम राति ददाति। जो उत्कृष्ट दान करता है उसको उदार कहते हैं। तो राम जी तो उदार हैं, लेकिन उदारता की एक निश्चित परिभाषा है। किसको उदार कहा जाए? एक व्यक्ति किसी को दान कर रहे थे, कोई आवे, लाइन से लोग आ रहे थे क्रमबद्ध, सबको वस्त्र दक्षिणा फल दे रहे थे। एक व्यक्ति आया लेकर के गया, दूसरा आया लेकर के गया, कई लोग आए लेकर के गए। तो जो लोग लेकर के गए उसी में से किसी व्यक्ति का लोभ इतना बढ़ गया कि वो दोबारा फिर आ गया लेने के। समझना,
वो व्यक्ति दोबारा फिर लेने के लिए आ गया लाइन में कि हमको तो पहचानेंगे नहीं और हम चले जाए फिर हमको मिल जाएगा। और जब सामने पहुंचे तो देने वाले व्यक्ति ने पहचान लिया। उसने कहा अरे तुम एक बार ले गए फिर लेने आए, चलो हटो तुमको नहीं मिलेगा। बड़ी उदारता से वो व्यक्ति बांट रहा था, लेकिन एक बार जिसने ले लिया उसको उसने अपात्र समझ लिया कि अब ये लेने का अधिकारी नहीं। दान देने वाला व्यक्ति अगर लेने वाले की पात्रता और अपात्रता पर विचार करने लग जाए तो उसकी उदारता नष्ट हो जाती है। उसकी पात्रता और अपात्रता पर विचार किए बिना जो देता है उसको उदार कहते हैं। आप बहुत बड़े दानी हो, लेकिन आपने उसकी पात्रता पर विचार कर लिया और पात्रता की सीमा तय कर दी कि एक बार ये पा चुका है इसलिए दोबारा लेने का अधिकारी नहीं है। पात्र का विचार करके आपने उसको देने से इनकार कर दिया, आपकी उदारता नष्ट हो गई। उदारता तो तब है जब पात्र का विचार किए बिना व्यक्ति देता है। राम जी उदार हैं, लेकिन राम जी पात्र का विचार करते हैं। राम जी जिसको पात्र समझते हैं उसका कल्याण करते हैं और जिसको पात्र नहीं समझते उसको दंड देते हैं। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम इतना उदार है कि वो देखता ही नहीं है कि लेने वाला पापी है कि पुण्यात्मा है। वो कैसा भी है, अगर भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान का नाम उसका कल्याण कर देता है। यही मह रघुपति नाम उदार। भगवान के नाम का ये औदार्य है। पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर कोल किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन हूं ही राम नमामि ते। भगवान का नाम इतना उदार है, पात्र का विचार ही नहीं करता। और तो और भगवान के नाम की तो इतनी महिमा है कि भगवान का नाम व्यक्ति का तो उद्धार करता है, उसके साथ साथ उसकी मति को भी शुद्ध कर देता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी। राम जी ने तो एक तपस्वी की तिय को, तिय माने स्त्री, तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने तो करोड़ों की मति को सुधार दिया। अब बताओ, राम जी उदार हैं कि राम जी का नाम उदार? राम जी से कहीं ज्यादा राम जी का नाम उदार है। राम जी तो किसी एक का उद्धार करते हैं और भगवान का नाम अनेकों का उद्धार। अच्छा, राम जी को अहिल्या के उद्धार की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप कहोगे अहिल्या को शाप हो गया था इसलिए राम जी ने उद्धार किया। तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया, शाप क्यों हुआ? तो फिर उत्तर आएगा कि अहिल्या ने पाप किया इसलिए शाप हो गया। फिर प्रश्न खड़ा होगा कि अहिल्या ने पाप क्यों किया? तो इसका क्या उत्तर होगा? बोले इसका उत्तर यही होगा कि अहिल्या की मति दूषित हो गई। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि अहिल्या के प्रसंग में कहते हैं कि दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्, दुर्बुद्धि अहिल्या के मन में कुमति उत्पन्न हो गई। देवराज कुतूहलात्, देवराज इंद्र को देखकर कुतूहल हो गया कि मुझे चाहने वाले देवराज इंद्र हैं, मैं इतनी सुंदरी। ये मति दूषित हो गई। अर्थात मति दूषित हुई तो पाप हुआ और पाप का परिणाम शाप हुआ, और तब उस शाप से मुक्त करने के लिए राम जी को आना पड़ा और राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन विचार करो कि पाप को दूर करके, शाप को दूर करके भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, लेकिन अगर मति शुद्ध न हो तब? बोले मति अगर शुद्ध न हो तो व्यक्ति फिर पाप करेगा, और फिर पाप करे तो बोले फिर शाप हो जाएगा,
फिर शाप हो बोले तो फिर उद्धार के लिए आना पड़ेगा। क्यों बोले मूल कारण मति की शुद्धता है। मति की शुद्धता अगर नहीं हुई तो फिर पाप बनेगा, और फिर पाप बनेगा तो फिर शाप होगा, शाप होगा तो फिर उद्धार की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे सुंदर उपाय क्या है? बोले सबसे सुंदर उपाय है कि मति को शुद्ध कर। मति शुद्ध हो जाए पाप होगा ही। मति शुद्ध हो जाए पाप नहीं होगा। जब पाप नहीं तो शाप नहीं, शाप नहीं तो उद्धार की जरूरत नहीं। जैसे एक जगह कहीं विष का वृक्ष जमा हुआ था। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा ये विष वृक्ष है, इसका पत्ता इसका फल कोई खाएगा मर जाएगा। बोले क्या करें? बोले इसको नष्ट कर दे। अब वो नष्ट करने लगे, पत्ते को नोचा, तोड़ा, उसकी डंठल तोड़ी और सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया। बोले हमने विष के वृक्ष को नष्ट कर दिया, अब इसके द्वारा किसी का नुकसान नहीं होगा। चले गए। 6 महीने बाद आए, देखा तो फिर वृक्ष जम गया, फिर उसमें अंकुर निकल आए, फिर नोच करके फेंका, फिर 6 महीने बाद प्रकट हो गया वृक्ष। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा ऐसे नहीं नष्ट होगा। बोले तब? बोले इसकी जड़ ही उखाड़ करके फेंक। उन्होंने जड़ से ही उखाड़ करके फेंक दिया, दोबारा वो वृक्ष जमा ही नहीं। तो हमारे जीवन में पाप हो जाए और उस पाप का हम प्रायश्चित कर लें, पाप से मुक्त हो जाएं, लेकिन जब तक पाप करने वाली बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, जो मूल कारण है, तब तक पाप होता रहेगा। राम जी पाप को नष्ट कर देते हैं, राम जी संताप को नष्ट कर देते हैं, राम जी जीव को शाप मुक्त कर देते हैं। लेकिन राम जी का नाम, बोले राम जी का नाम तो पाप करने वाली जो दुर्बुद्धि है उस बुद्धि को ही बदल देता है। राम एक तापस तिय तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों की कुमति को, करोड़ों लोगों की कुबुद्धि को सुधार दिया। अर्थात हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान में लगावें। इसका उपाय क्या है? बोले राम जी का जप करो, राम जी का नाम, जितना हो सके राम नाम लो। महाराज बोले महाराज कितनी माला जपे? बोले माला गिन के मत जपो, जितना हो जाए होने दो। चलते फिरते उठते बैठते, हमारे अयोध्या में संत लोग माला जपते हैं, कभी देखो हजारा माला से जपते महाराज। 1000 दाने की माला होती, 108 वाली नहीं। 108 वाली 10 माला मिलाकर के एक माला बनती है, उसको हजारा माला कहते हैं। हमारे पास भी है। हमारे पूज्य महाराज श्री ने नियम बना रखा था, 1 लाख राम नाम रोज जपते थे। परम श्रद्धेय वैकुंठवासी पूज्य महाराज श्री जयराम दास जी महाराज, पूज्य महाराज श्री हमारे 1 लाख राम नाम रोज जप करते थे। महाराज जी ने तो दर्शन ही किया। और भगवान की ऐसी विलक्षण लीला, इसी वर्ष कोरोना शुरू होने के पहले 6 मार्च को, 2 मार्च को मैं कथा करके सुखताल से आया, जहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वहां भागवत कथा थी। आस्था चैनल पर लाइव प्रसारण था। उसी समय महाराज श्री का फोन गया, जल्दी अयोध्या आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं 2 तारीख को कथा पूर्ण करके अयोध्या पहुंचा। 3, 4 2 दिन वो स्वस्थ रहे। 4 तारीख को शाम को, 4 मार्च को उन्होंने हमको बुलाया और अपनी हजारा माला, जिस माला से रोज 1 लाख राम नाम जपते थे, अपनी हजारा माला उठाई और मत्थे में लगाया और हमको दिया, राघव जी लीजिए। अब तो हम जप चुके जो जपना था, अब तुम जपना। 4 तारीख और 5 बीता, 6 तारीख को एकादशी थी और एकादशी के दिन सायंकाल 6 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। पूज्य महाराज श्री 1 लाख राम नाम जप नियम से जपते थे रोज, उनका नित्य का नियम। दुनिया एक तरफ रहे, उनका 1 लाख नाम पूरा होना, 1000 दाने की माला और 100 माला नित्य जपना, ये नाम की निष्ठा। और जपते कैसे थे? एक मनिया ऐसे ऐसे नहीं, तब सीताराम 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 ऐसे ही समाप्त। एक बार में 4 4 5 5 बार हो गए।
ऐसे नहीं करते महाराज, ऐसे महाराज जी भी बोला ऐसे सीताराम सीता, एक बार में 4-5 दाना पार। हमने पूछा महाराज जी एक बार सीताराम कहते हैं और 5 दाना पार होता है, ये कैसा भजन? बोले हम भजन थोड़ी करते। बोले तब? बोले हम राम नाम की लूट करते हैं। बोले क्यों? बोले राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो हमने कहा मतलब महात्माओं को बड़ा अनुभव होता है, महात्माओं के पास बैठने से बड़े बड़ी बातों का समाधान हो जाता है। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि देखो राम नाम की लूट है इस जीवन में, राम नाम जितना लूटना चाहो लूट लो। तो हमने कहा लूटने की विधि क्या है? तो महाराज श्री कहते हैं कि देखो कहीं सोने की मोहर बरसने लग जाए, सोने की गिन्नियां गिरने लग जाएं, बरसने लग जाएं, लोग दौड़ पड़े लूटने के लिए, तो वहां कैसे लूट होगी बताओ? हमने कहा जो जितना पाएगा लेके भागेगा, यही लूट होगी। बोले कोई गिन करके रखेगा? हमने कहा नहीं नहीं, गिन के तो नहीं रखेगा, उस समय तो व्यक्ति सोचेगा कितना बटोर के रख लें, गिनेंगे बाद में जाकर के घर में कितना मिला। क्यों? बोले गिनने का समय नहीं है। क्यों? बोले ज्यादा देर लूट चलती नहीं, सोने की मोहर बरसने लग जाए, जमीन में कोई खजाना निकल जाए, तो तब तक व्यक्ति लूट पाएगा जब तक फोर्स नहीं आ जाती। सरकार को पता चलेगा तुरंत फोर्स आएगा, फिर आपकी लूट बंद हो जाएगी, जो जहां हो भागेगा। क्यों? बोले फिर तो सरकारी नियंत्रण हो जाएगा, फिर कोई उसे लूट नहीं सकता। तो कब तक लूट होगी? बोले जब तक प्रशासन के लोग आ न जाए, तब तक व्यक्ति क्या करेगा? बोले जो जितना बटोर पाएगा उतना बटोरेगा, बटोर करके रख लो, गिनेंगे बाद में। उसी प्रकार इस जीवन में राम नाम धन की लूट मची है, जितना लूटना है लूट लो। ये राम नाम से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। मीरा जी ने यही कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम जी का नाम ही वो रत्न है। और जब रत्न की लूट होती है ना, तो लूटने वाला गिनता नहीं है, जितना लूटना है रख लो, बाद में देखेंगे। क्यों? बोले काल आ जाएगा, काल का कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए। इसीलिए संतों ने कहा राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए जितना लूटना है उतना लूट लूट। महाराज श्री कहते हम तो राम नाम लूटते हैं, इसलिए गिनने के चक्कर में नहीं पड़ते कि माला में सब मनियां छुई कि नहीं छुई। हम तो लूट रहे हैं, सीताराम 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 चल रहा है। तो ये भगवान का नाम परम धन है। इस परम धन को संग्रह करो, दुनिया के सारे धन यहीं छूट जाएंगे, सारा बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि धनानि भूमौ, जितना धन तुमने कमाया सब भूमि में धरा रह जाएगा। ये श्लोक की रचना भर्तृहरि ने जब किया था, उस समय बैंक नहीं हुआ करते थे, नहीं तो लिख देते कि बैंक में धरा रह जाए, क्योंकि तब बैंक की व्यवस्था नहीं थी, लोग जमीन में ही गाड़ करके रखते थे। भर्तृहरि कहते हैं धनानि भूमौ, वो सब तुम्हारा धन, सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज मणियां जमीन में धरी रह जाएंगी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो हाथी घोड़े तुम्हारे साधन हैं वो तुम्हारे गोष्ठ में खड़े रहेंगे। नारी गृहद्वार, पत्नी कहां तक जाएगी? बोले मर जाने के बाद पत्नी भी केवल द्वार तक जाएगी, द्वार के आगे वो भी नहीं जाएगी। शमशान में पत्नी नहीं जाती है, वो तो दरवाजे तक ही जाएगी। जिसने कहा था जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, उसका भी साथ दरवाजे पे ही छूट जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने। और जो तुम्हारे जन हैं वो कहां तक जाएंगे? बोले श्मशान तक। जना श्मशाने। और तुम्हारा ये देह, कहते हैं देहश्चितायाम, ये देह भी केवल चिता तक जाएगा। देहश्चितायाम
परलोक मार्गे, परलोक मार्ग में तुम्हारे साथ कौन जाएगा? कहते कोई नहीं जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, धर्म का अनुगमन करने वाला वो जीव अकेले जाएगा। क्या साथ जाएगा? बोले जो तुमने सत्कर्म किया, जो भगवान का नाम लिया, जो भजन किया, वही तुम्हारी पूंजी रहे, वही साथ जाएगा। इसलिए इस जीवन में जितनी पूंजी बना लो, भगवान के नाम जप की पूंजी, नाम जप का रत्न बटोर लो। नाम का धन संग्रह कर लो। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, 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 अपनी मस्ती को इन पर लुटा दीजिए, अपनी मस्ती को इन पर लुटा दीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। पार हो जाएगा भव से ये जान ले, 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 अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए, 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 नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। जमाने को तू रिझाता रहा, 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 उनके दर को ठिकाना बना लीजिए, 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 नाम धन का खजाना जुटा 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 लीजिए, अपनी हस्ती को उन पर लुटा दीजिए, अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए, अपनी हस्ती को इन पर लुटा लीजिए, अपनी हस्ती को इन पर लुटा लीजिए, पार हो जाएगा भव से ये जान ले, 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 दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए, दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए, दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए, दिल में राघव को अपने बिठा
जुटा लीजिए, नाम धन का खजाना 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 जुटा लीजिए, हाँ जुटा लीजिए, हाँ जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लिया, और इस खजाने को अगर जुटा लिया तो आप चतुर हैं। चतुर कौन है? कहते हैं दूसरे का धन और दूसरे का मन, इसका हम हरण कर लें तो हम बड़े चतुर हैं। कहते हैं ये चतुरता नहीं, ये चतुरता तो वेश्या के अंदर भी होती। पर मन पर धन हरण को वेश्या हूं प्रवीण। दूसरे के मन और धन का हरण करने में तो वेश्या भी प्रवीण होती। तो फिर चतुरता क्या है? तुलसी सोई चतुरता राम भगति रस लीन। चतुरता वो है कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो। या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। चतुरता वही है जो दोनों लोकों को बना दे, ये भी लोक बन जाए और परलोक भी बन जाए। इस लोक को बनाने के चक्कर में अगर परलोक बिगाड़ लिया तो वो तुम्हारी चतुरता नहीं। क्यों बोले? ये लोक तो बिगड़ ही जाएगा, कितना भी बनाओगे बिगड़ जाएगा। इस लोक में कितना भी बनाओगे वो बिगड़ेगा, आज नहीं कल बिगड़ेगा। किसी का नाम इस दुनिया में कभी रहा नहीं है, न रहेगा। समय आने पर सब शून्य होगा। और इस लोक को बनाने के चक्कर में अगर परलोक हम भूल गए तो परलोक भी बिगड़ेगा, और ये तो बिगड़ना तय है। कहते हैं ना, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेव्यते। जो ध्रुव को निश्चित को छोड़कर अनिश्चित को पकड़ने चलता है, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, उसका ध्रुव तो नष्ट होता ही है। अध्रुवम नष्टमेव ही, अध्रुव तो नष्ट ही है। इसलिए परलोक की चिंता करते हुए लोक में रह करके भी हम परलोक बनाने के प्रयास में रहें तो लोक भी अपने आप बन जाए। या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। जो दोनों लोकों का साधन कर दे वही चतुरता है। गोस्वामी पाद ने नाम महिमा का वर्णन किया और फिर भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि के संवाद से कथा गति को प्राप्त कर